हेलो एवरीवन, दिस इज राखी राजावत एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन। एंड इसके पहले हमने कवर किया था सॉल्युबिलिटी एंड हेनरीज लॉ, और आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वेपर प्रेशर एंड राउल्ट्स लॉ। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक, if you are new to this channel, please subscribe to my channel, and if you think this content is useful, then you can share with your friends. So let's start. हम बात करने वाले हैं वेपर प्रेशर एंड राउल्ट्स लॉ की। ठीक है, तो वेपर प्रेशर की जब भी हम बात करते हैं उसके पहले हम देख लेते हैं कि वेपर प्रेशर लिक्विड सॉल्यूशंस में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो वेपर प्रेशर इन लिक्विड सॉल्यूशन, इन लिक्विड सॉल्यूशंस। तो लिक्विड सॉल्यूशन कब बनता है? इफ solvent is liquid, solvent is liquid and solute may be solid, liquid और गैस। हमने लेक्चर 1 में पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में कि अगर सॉल्वेंट क्या हो, सॉल्वेंट लिक्विड हो, ठीक है, तो उसकी फिजिकल स्टेट क्या होगी? फिजिकल स्टेट तो क्या होगी? लिक्विड ही होगी। ठीक है, अब सॉल्यूट क्या हो सकता है? सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है या गैस हो सकता है। तो हमने हेनरीज लॉ में या हमने सॉल्युबिलिटी में गैस के बारे में पढ़ा हुआ है। ठीक है, अभी हम पढ़ने वाले हैं लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों लिक्विड होंगे, या फिर लिक्विड प्लस सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है, इसकी बात करने वाले हैं हम। ठीक है, तो लिक्विड सॉल्यूशन एंड लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन की हम इस वाले लेक्चर में बात करेंगे, राइट? दैट बिलोंग्स टू द वेपर प्रेशर एंड राउल्ट्स लॉ। तो लिक्विड सॉल्यूशन या वेपर प्रेशर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो पहले हम लिक्विड सॉल्यूशन की बात करते हैं। वेपर प्रेशर के बारे में डिस्कस करने से पहले हम एक टर्म यहाँ पे समझ लेते हैं, वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल। ठीक है, वोलेटाइल की बात करें हम, ठीक है, ये सॉल्यूशन जो होंगे लिक्विड सॉल्यूशन, इसमें कोई ये वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल, वोलेटाइल या नॉन वोलेटाइल की हम इस पे बात करते हैं। लेट्स सी व्हाट इज द वोलेटाइल। आपने क्लास 9th में ईव ऑपरेशन पढ़ा होगा कि सपोज एक बीकर है, एक बीकर में अगर आप पानी या व्हाटएवर एक सॉसर में आप पानी लेके उस पानी को या तो हीट देते हो या नॉर्मली वो सरफेस के मॉलिक्यूल क्या होते हैं? इवोपोरेट होते हैं। ठीक है, इवोपरेशन होता है, मतलब जो लिक्विड होता है वो वेपर बनकर क्या होता है? उड़ता है। ठीक है, तो volatile is what? Which can form a vapor, which can form the liquid which can form vapor. तो ऑलमोस्ट लिक्विड्स क्या बनाते हैं? वेपर बन के उड़ते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल हम ले लें कि वाटर है और एसीटोन हो, या फिर सिंपल सा बहुत अच्छा एग्जांपल अल्कोहल का। तो आप देखो कि वाटर और अल्कोहल अगर है तो अल्कोहल किसी रूम में रखा है या कहीं पर यूज हो रहा है, तो आप देखना कि वो बहुत जल्दी वेपराइज होता है, उसकी वेपर सब दूर फैल जाती है। अब घी को ले लो कि घी अगर कहीं पर रखा हुआ है, एक थोड़ा सा घी आप हाथ में लेते हो या घी ओपन कहीं पर रहता है या उसका हलवा बनता है, तो उसकी स्मेल या खुशबू पूरे रूम में या बिखर जाती है, मतलब वो जल्दी से वेपराइज हो जाता है। वाटर इतनी जल्दी वेपराइज नहीं होता है। या सॉलिड ले लो तो शुगर की ऐसी कोई वेपर बन के नहीं उड़ती है। ठीक है, तो जो वेपर बन सकता है वो क्या कहलाता है? वोलेटाइल, एंड विच कैन नॉट फॉर्म द वेपर, विच कैन नॉट फॉर्म वेपर, उसको क्या कहते हैं? नॉन वोलेटाइल। तो आगे वाले लेक्चर्स में हम वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल के बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब जो वेपर फॉर्मेशन करे वो क्या कहलाते हैं? वोलेटाइल, और जो वेपर फॉर्मेशन नहीं करते हैं वो क्या कहलाते हैं? नॉन वोलेटाइल कहलाते हैं, राइट? तो ये जो लिक्विड होता है, तो लिक्विड तो वेपर फॉर्मेशन करता ही करता है, मतलब लिक्विड इज ऑल्सो वोलेटाइल। जो सॉलिड लिक्विड का कॉम्बिनेशन होगा उसमें से सॉलिड क्या होगा? नॉन वोलेटाइल होगा, क्योंकि इसको वेपर फॉर्मेशन में क्या लगता है? टाइम लगता है। तो जो वेपर होती है सॉल्यूशन में वो किसकी वजह से होगी? लिक्विड की वजह से होगी। सो दिस इज द वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल। नाउ लेट्स कम टू द वेपर प्रेशर।
अब हम वेपर प्रेशर के बारे में बात करेंगे। तो आपने नॉर्मली देखा होगा, जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो लिक्विड्स होते हैं वो वेपर बनाते हैं। तो जनरल लाइफ में अगर हम देखें तो आप पानी गर्म करते हो और पानी जल्दी गर्म हो जाए इसलिए हम उसको ढक देते हैं, और ढकने के बाद उसमें वेपर बनती है और वेपर फिर से क्या होने लगती है, कंडेंस होने लगती है। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन की। ठीक है, सपोज हमारे पास है लिक्विड ए। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, लिक्विड ए, या आप कह लो कि इसमें ए होगा, और हमारे पास एक दूसरा बीकर है, उसमें है हमारे पास लिक्विड बी। ठीक है, लिक्विड बी लिया है हमने। अब सपोज दिस वन इज अ सॉल्यूट और ये क्या है, सॉल्वेंट है। हमको पता है कि सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्यूशन। तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा, इस सॉल्यूशन में दोनों कंपोनेंट होंगे ए एंड बी, ए प्लस बी, मतलब ए बी, राइट। अब आप देखो कि इस लिक्विड में क्या होगा कि वेपर फॉर्मेशन होगी। ठीक है, इस लिक्विड में भी क्या होगी, वेपर फॉर्मेशन होगी। तो वेपर फॉर्मेशन जो होता है, जो सरफेस के मॉलिक्यूल होते हैं, सरफेस मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, वो क्या होती है, ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ये डाउनवर्ड तो अट्रैक्टेड होते हैं दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से, बट अपवर्ड क्या होते हैं, ये फ्री होते हैं। तो इनकी एनर्जी ज्यादा होती है, तो ये क्या बनाते हैं, वेपर बनाते हैं। तो ये क्या बनाएंगे, वेपर बनाएंगे, ये भी वेपर। तो इसमें जो वेपर होगी, वेपर या उसको हम वेपर प्रेशर बोल सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ वेपर प्रेशर कैसे डिफाइन करते हैं। तो ये जो वेपर, ये इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो किसकी वजह से है, ए की वजह से, और बी का जो वेपर प्रेशर होगा वो किसकी वजह से है, बी की वजह से है। ठीक है, बट यहाँ पर जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसकी वजह से होगा, ए प्लस बी की वजह से। अब वेपर प्रेशर कैसे डेवलप होता है, सपोज अगर ये पॉट खुले हैं, ठीक है, तो वेपर तो एस्केप हो जाएगी। जैसे हमने कहा कि अगर आपने घी किसी डब्बे में रखा है, उसको ओपन रखा है, तो वो उसकी खुशबू आती रहती है, मतलब वो इवोपरेट होके थोड़ा थोड़ा कम होता रहता है। या फिर आप पानी गर्म कर रहे हो, तो पानी गर्म करने पर हम उसको ओपन रखते हैं तो उसकी वेपर क्या हो जाती है, एस्केप हो जाती है। ठीक है, तो एस्केप हो जाएगी। बट अगर हम इसको क्लोज कंटेनर में रखते हैं, इसको ढक देते हैं, तो क्या होता है कि ये वेपर फॉर्मेशन होता है। तो इनिशियली वेपराइजेशन या वेपर फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन होता रहता है। आप देखते हो कि जब ये ढका हुआ रहता है तो यहाँ पर फिर से वाटर ड्रॉपलेट्स बनती है, और वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ आने लगती है, वाटर में आने लगती है। मतलब वेपराइजेशन तो होता है, क्या होता है, वेपराइजेशन। बट आफ्टर सम टाइम वेपराइजेशन से फिर कौन सी प्रोसेस होने लगती है, कंडेंसेशन। कौन सी प्रोसेस होने लगती है, कंडेंसेशन प्रोसेस होने लगती है। दैट मीन्स द वेपराइजेशन at a particular temperature, okay, vaporization and condensation। ये जब इक्विलिब्रियम में होता है, ये इक्विलिब्रियम का साइन है, हमने 11th में बहुत पढ़ा इक्विलिब्रियम के बारे में। इक्विलिब्रियम में होता है, ठीक है, मतलब रेट ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। जितनी रेट से वेपर फॉर्मेशन हो रहा है उतनी रेट से ये कंडेंसेशन भी हो रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो वेपर होती है, वेपर तो गैस हुई, तो ये वेपर क्या करती है कि इस लिक्विड पर प्रेशर एक्सर्ट करती है। क्या एक्सर्ट करेगी, प्रेशर लगाती है उस पर। ठीक है, तो उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर। सिंपल सी सीधी सी बात है भैया कि वेपर की वजह से लगने वाला प्रेशर क्या कहलाएगा, वेपर प्रेशर कहलाएगा। ठीक है, सो हाउ कैन वी डिफाइन द वेपर प्रेशर। हम वेपर प्रेशर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, the pressure which is exerted by vapor over the liquid या over the solution in a equilibrium condition, इक्विलिब्रियम हो रहा है ना वेपराइजेशन और कंडेंसेशन के बीच, तभी ये क्या करेगा, प्रेशर डेवलप करेगा। सो द प्रेशर विच इज डेवलप्ड और विच इज एक्सर्टेड बाय वेपर ओवर द लिक्विड और द सॉल्यूशन इन अ इक्विलिब्रियम कंडीशन इज नोन एज, ये नोन एज में ऐसे लिखते हो, ठीक है, नोन एज वेपर प्रेशर। हम इसको वीपी भी लिख सकते हैं, क्या बोलेंगे,
वेपर प्रेशर बोलेंगे। तो समझ में आ गया वेपर प्रेशर की कंडीशन क्या है, क्लोज कंटेनर होना चाहिए, कंडेंसेशन और वेपराइजेशन के बीच क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम। तब ये जो वेपर होती है वो लिक्विड या सॉल्यूशन पर क्या डेवलप करती है, प्रेशर, एंड दैट प्रेशर इज नोन एज वेपर प्रेशर। क्या कहते हैं उसको हम, वेपर प्रेशर कहते हैं। ठीक है, सो वेपर प्रेशर क्लियर हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया वेपर प्रेशर। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर वेपर प्रेशर किसकी वजह से है। वेपर प्रेशर को हम P से भी डिनोट कर सकते हैं या प्योर वेपर प्रेशर को P नॉट से डिनोट करते हैं। नॉट जब भी आता है मतलब प्योर, ठीक है, P नॉट से डिपेंड करते हैं। तो P नॉट A देन P नॉट B। ठीक है, इसमें वेपर प्रेशर को क्या बोलेंगे हम, टोटल वेपर प्रेशर। ठीक है, तो P टोटल किसके इक्वल होगा, PA प्लस PB। अब मैंने यहाँ पर इसको PA और PB लिखा है, क्यों लिखा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक और टर्म हम यूज करते हैं जिसको बोलते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर। पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर कैसे, कि यहाँ पर भैया ये A और B है तो इसी की वजह से वेपर प्रेशर था, बट यहाँ पर दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो कॉम्बिनेशन है तो इसका कंट्रीब्यूशन है A का वेपर बनाने में, तो B का भी कंट्रीब्यूशन है, तो हम उसको क्या कहेंगे, पार्शियल। मतलब पार्शियल, आधा इसका और आधा इसका। ठीक है, या वॉट एवर द परसेंटेज, जो जितना जल्दी वेपराइज होगा उसकी वेपर क्या होगी, ज्यादा बनेगी, राइट। तो पार्शियल वेपर प्रेशर, तो पार्शियल वेपर प्रेशर को हम PA से डिनोट करेंगे और PB से। कंपोनेंट A का PA, कंपोनेंट B का PB। ठीक है, तो पार्शियल P टोटल इज इक्वल्स टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट B। नाउ लेट्स सी हाउ द वेपर प्रेशर एंड राउल्स लॉ कोरिलेटेड। ठीक है, तो ये जो वेपर प्रेशर है, अब आप देखो कि वेपर प्रेशर तो पार्शियल वेपर प्रेशर, इनके सम के क्या होता है, टोटल वेपर प्रेशर इक्वल होता है। अब ये जो वेपर प्रेशर है वो किसकी वजह से हो रहा है, इन दो कंपोनेंट की वजह से हो रहा है, इन दो कंपोनेंट की वजह से हो रहा है। तो इन कंपोनेंट को हम ये कह सकते हैं ना कि इन कंपोनेंट को किससे डिनोट करेंगे, मोल फ्रैक्शन से। जाई बोलते हैं हम इसको, मतलब ये जाई ए हो गया, ये जाई बी, या जीटा भी बोल सकते हो आप इसको, एक्स बोल सकते हो, तो एक्स ए और एक्स बी हो गया। मतलब ये यहाँ पर किसके इक्वल होगा, ये जो पार्शियल वेपर प्रेशर है, ठीक है, वो वेपर प्रेशर और पार्शियल वेपर प्रेशर और उसके मोल फ्रैक्शन के बीच में पार्शियल वेपर प्रेशर, मतलब ये जो वेपर प्रेशर है वो डिपेंड करता है किस पर, उसके मोल फ्रैक्शन पर, उसी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करता है। तो जो साइंटिस्ट है, ठीक है, साइंटिस्ट राउल्ट है, उन्होंने इसके बीच में एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दी। ठीक है, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दी कैसे, कि भैया आप बोल रहे हो कि हाँ ये वेपर बन रही, तो ये वेपर तो इस लिक्विड की वजह से बन रही, और लिक्विड को हम डिनोट करेंगे किसमें, मोल फ्रैक्शन में डिनोट करेंगे। इसका मतलब कि ये जो वेपर्स बन रही है ये डायरेक्टली किस पर डिपेंड कर रही है, उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन पर। सो लेट्स सी द राउल्ट्स लॉ। अब हम राउल्ट्स लॉ देखते हैं कि राउल्ट्स लॉ, राउल्ट ने कैसे क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दी, और फिर उसी लॉ को क्या कहा गया, राउल्ट्स लॉ कहते हैं। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम कुछ फ्रैंकोइस मार्ते राउल्ट्स है, अजीब से नेम रहते हैं फॉरेनर साइंटिस्ट के। ठीक है, हमारे यहाँ के नाम बड़े अच्छे होते हैं, महिपाल, जयपाल, रुद्र, ठीक है, इस तरीके से। तो हम देखते हैं राउल्ट्स लॉ को, देख लेते हैं अब हम राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ, ठीक है, तो राउल्ट्स ने क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दी थी किसके बीच में, मोल फ्रैक्शन के बीच एंड वेपर प्रेशर के बीच। ठीक है, तो राउल्ट्स ने ये कहा कि द पार्शियल वेपर प्रेशर, वीपी मैं लिख देती हूँ शॉर्ट में, वेपर प्रेशर ऑफ अ component is directly proportional to its mole fraction. The partial vapor pressure of a component is directly proportional to its मोल फ्रैक्शन। मतलब कोई भी कंपोनेंट है उसका खुद का जो वेपर प्रेशर होगा या पार्शियल वेपर प्रेशर, उसको हम सॉल्यूशन में कहेंगे, तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उसके मोल फ्रैक्शन में। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इफ वी हैव अ सॉल्यूशन इन विच देयर इज ए टू कंपोनेंट, और ये वेपर बनाते हैं, ठीक है, ये वेपर हो गई, तो दो कंपोनेंट A प्लस बी है,
तो इनका जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा PA एंड PB वो किसके प्रोपोर्शन होगा? सो लेट्स सी अकॉर्डिंग टू राउल्स, तो राउल्स ने ये कहा कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर किसी भी कंपोनेंट का होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा किसके? उसके मोल फ्रैक्शन के। दिस इज द राउल्स लॉ ओनली। तो डिपेंड कर रहा है मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर पर डिपेंड कर रहा है ये, ठीक है। तो पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। PB का अगर हम कहें तो प्रोपोर्शन होगा किसके? xi b के या zeta b के, ठीक है। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा P नॉट A zeta A, PB इक्वल्स टू P नॉट B xi b। एंड वी नो दैट P टोटल क्या होता है? P टोटल इक्वल्स टू PA प्लस PB, PA प्लस PB होता है, ठीक है। और हम जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दी ऑल कंपोनेंट। ये क्या होता है? मोल फ्रैक्शन। या जो दो मोल फ्रैक्शंस होते हैं दो कंपोनेंट के, वो यूनिटी होते हैं, ठीक है। या अगर हमको किसका निकालना हो? XB का निकालना हो तो 1 माइनस XA, और अगर हमको XA का निकालना हो तो 1 माइनस XB। ये हमने पढ़ा हुआ है जब हमने लेक्चर 1 में मोल फ्रैक्शन पढ़ा था, ठीक है। तो PT इक्वल्स टू क्या होता है? PA प्लस PB होता है, राइट। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? और PA क्या है हमारे पास? P नॉट A XA प्लस PB हमारे पास क्या है? P नॉट B XB, राइट। तो P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB, ठीक है। हम और कैसे लिख सकते हैं? XA को 1 माइनस XB, तो पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, P नॉट A 1 माइनस XB प्लस P नॉट B xi b, ठीक है। यहाँ से हम इसको अगर कॉमन लेंगे सो दिस विल बिकम, यहाँ शायद आई डोंट नो दिख रहा होगा या नहीं, ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी? ये वाली इक्वेशन P नॉट A प्लस P नॉट B माइनस P नॉट A देन XB, ठीक है, ये हो जाएगी। हम इसको भी रख सकते हैं 1 माइनस XB, या इसको क्या रख सकते हैं? 1 माइनस XB। दोनों कंडीशन में आप क्या कर सकते हो? इस इक्वेशन को निकाल सकते हो। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, हमको ये कुछ न्यूमेरिकल्स करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो इसमें से हम देख लेते हैं कि व्हाट इज द टर्मिनोलॉजी। तो हम जानते हैं कि PA एंड PB क्या हुए? PA एंड PB आर पार्शियल वेपर प्रेशर, ठीक है। ये जो है P टोटल इज इक्वल्स टू PA प्लस PB, दिस इज अकॉर्डिंग टू डेल्टॉन्स लॉ। डेल्टॉन ये कहते हैं कि जो टोटल प्रेशर होता है वो गैसेस का सम होता है, मतलब जो गैसेस मिक्स होती है। हम यहाँ पर सॉल्यूशंस की बात करें क्योंकि उनका वेपर प्रेशर है इसलिए, ठीक है। तो PA और PB क्या है? पार्शियल वेपर प्रेशर है। P नॉट A और एंड P नॉट B क्या है? वेपर प्रेशर इन प्योर कंडीशन, या प्योर वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट, सॉलिड या लिक्विड, ठीक है। जीटा A एंड जीटा B क्या है? मोल फ्रैक्शन, क्या है? मोल फ्रैक्शन है, ठीक है। तो इतनी कहानी हमको वेपर प्रेशर और राउल्स लॉ के बारे में क्या होती है? इंफॉर्मेशन देती है, ठीक है। हम इसका कुछ ग्राफ देख लेते हैं कि इसका ग्राफ कैसे प्लॉट कर सकते हैं हम, ठीक है। दिस इज द राउल्स लॉ, सिंपल सा है राउल्स लॉ कि पार्शियल वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। ये साइन हटाते हैं तो क्या आता है? ये P नॉट A मतलब प्योर वेपर प्रेशर मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन, ठीक है। लेट्स सी द ग्राफ। हम इसका ग्राफ देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कैसे डिराइव करते हैं? बहुत ईजी है, ठीक है। हम इसका ग्राफ देख लेते हैं कि हाउ द वेपर प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, और हम उसको कैसे देख सकते हैं, है ना, ग्राफ के थ्रू। ग्राफ प्लॉट करेंगे हम किसके बीच में? किसके बीच प्लॉट करेंगे? मोल फ्रैक्शन, ठीक है, X और वेपर प्रेशर के बीच, ठीक है। तो लेट्स सी, ये हमारे पास हो गया मोल फ्रैक्शन, A का मोल फ्रैक्शन, तो ये 1 है। B का मोल फ्रैक्शन यहाँ पर 0 है, B का यहाँ पर 0, B का यहाँ पर X, A का यहाँ पर 0 एंड
एक्स बी का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। सो लेट्स सी एक्स बी यहाँ पर क्या है 0, ठीक है। तो एक लीनियर लाइन मिलती है हमको ग्राफ जब हम प्लॉट करते हैं इन दोनों के बीच, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आपको एक लाइन मिलेगी, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। एक्स ए यहाँ पर 0 है और एक्स बी का जब मोल फ्रैक्शन एक्स ए का जब बढ़ता जाता है मोल फ्रैक्शन और 1 हो जाता है तो फिर ये इसका वेपर प्रेशर भी क्या होता है बढ़ता जाता है, ठीक है। लेट्स सी कैसे देख सकते हैं हम इसको। यहाँ पर एक्स बी क्या है 0, एक्स बी का मोल फ्रैक्शन जैसे जैसे बढ़ता जाता है और 1 होता है वैसे वैसे वेपर प्रेशर भी क्या होता जाता है बढ़ता जाता है। तो पी ए हो जाएगा ये, ठीक है। एक्स ए का वेपर प्रेशर यहाँ पर एक्स ए का मोल फ्रैक्शन क्या है 0, मोल फ्रैक्शन क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो मोल फ्रैक्शन बढ़ाओगे तो वेपर्स भी क्या होती जाएगी बढ़ती जाएगी। तो जैसे जैसे इसका मोल फ्रैक्शन बढ़ता जाता है और 1 होता है तो इसका वेपर प्रेशर भी क्या होता जाता है बढ़ता जाता है। आप देखो वेपर प्रेशर इसका क्या हो रहा है बढ़ रहा है, ठीक है। तो हम इसको बोल सकते हैं पीवी, पार्शियल वेपर प्रेशर या पी नॉट बी बोल सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपन जब हम दोनों को मिला देते हैं, दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों को मिला देंगे तो ये होता है पी टोटल इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी, या पी ए पी बी को हम क्या लिख सकते हैं पी टोटल इक्वल्स टू पी नॉट ए जाई ए प्लस पी नॉट बी जाई बी, ठीक है। ये होता है पी टोटल। नाउ लेट्स सी ऐसा क्यों कि ये इसका वेपर प्रेशर कम है और इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है। इट्स पॉसिबल क्योंकि जब दो लिक्विड है, सपोज हम ये कहते हैं कि हमने अल्कोहल को, हमने किसको अल्कोहल को C2H5OH अल्कोहल और हमने मिक्स किया है वाटर को, ठीक है। तो हम जानते हैं कि अल्कोहल जल्दी वेपराइज होगा क्योंकि उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और ये 4 मॉलिक्यूल से जुड़ा होता है तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग, वो जल्दी वेपराइज होगा क्या नहीं, उसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। तो जल्दी वेपराइज कौन हो जाएगा अल्कोहल, जिसके पास क्या है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक है तो वो जल्दी से जैसे जैसे टेम्परेचर मिलेगा वैसे वैसे वो जल्दी से क्या हो जाएगा वेपराइज हो जाएगा। सो लेट्स सी अगर हम अज्यूम करें कि इन दोनों में अल्कोहल का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है, पार्शियल वेपर प्रेशर C2H5OH अल्कोहल का और पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ H2O, तो किसकी वेपर ज्यादा बनेगी, किसकी वेपर, इसकी अल्कोहल की वेपर ज्यादा बनेगी, ठीक है। मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ C2H5OH इज ग्रेटर देन पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। समझ में आ रहा है, इसको ऐसे समझना है। तो आप ये देखो सपोज ये हो सकता है कि अल्कोहल की हो, सॉरी वाटर की, तो कम वेपर बना रहा है और ये किसकी होगी अल्कोहल की C2H5OH, तो ये ज्यादा वेपर बना रहा है। तो वेरी हो सकता है, ये कम ज्यादा हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है तो ये इक्वल आ जाएगा, बट जो टोटल होगा वो इन दोनों पर डिपेंड करेगा, ठीक है। क्योंकि टोटल क्या है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ B। सो दिस इज अबाउट दी लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन एंड देयर वेपर प्रेशर। बहुत इजी है ये ग्राफ जो है, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है या ड्रॉ किया हुआ रहता है, इसमें कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं तो हम इजीली इसको अंडरस्टैंड करके क्या कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि सॉलिड और लिक्विड का क्या कॉम्बिनेशन होता है, राइट। ये तो हमने लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन की बात की है, सॉलिड सॉल्वेंट की बात की है। अब हम देख लेते हैं, हमने वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल दो टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी, सो हाउ बोथ द टर्मिनोलॉजीज आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो अब हम देखते हैं जो लिक्विड सॉल्यूशन है वो सॉलिड प्लस लिक्विड का देखते हैं। तो सॉलिड इसमें से हमेशा क्या होगा नॉन वोलेटाइल होगा, नॉन वोलेटाइल होगा, और जो लिक्विड है वो कैसा होगा वोलेटाइल होगा, ठीक है। हम जब लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पढ़ेंगे तो नॉन वोलेटाइल टर्म्स बहुत यूज करेंगे क्योंकि वो सॉलिड और लिक्विड का कॉम्बिनेशन होगा जिसकी वजह से वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम सॉलिड लिक्विड की बात करते हैं और ये सॉल्यूशन बनाता है, ठीक है, सॉल्यूशन बनाता है, सो व्हाट विल बी हैपन, सॉल्यूशन बनाएगा ये तो, ठीक है, A प्लस बी। हम देखते हैं कि सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, ये नॉन वोलेटाइल है, ये क्या है वोलेटाइल है। जब ये सॉल्यूशन बनाता है, सॉल्यूशन जब ये बनाएगा, नॉन वोलेटाइल सॉलिड्स की अगर हम बात करें तो हमारे सिलेबस में ऑलमोस्ट हम ये देखें कि कौन कौन सी एग्जाम्पल्स दिए हैं। तो यूरिया आता है, ठीक है, क्या आता है यूरिया, यूरिया, शुगर, ग्लूकोज, शुगर में देखो शुगर में कौन कौन सी शुगर, ग्लूकोज और सुक्रोज, सुक्रोज मतलब जो केन शुगर होती है, शक्कर, केन शुगर, तो यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, ठीक है, इनकी बात की हुई है। ये कैसे होता है नॉन वोलेटाइल। अब सपोज हमारे पास वाटर है
और वाटर में आपने सुक्रोज या शुगर मिला दिए, तो आप बताओ कि ये वेपराइज होने लगेगा तो जल्दी से क्या वेपराइज होगा, वाटर, क्योंकि इसको तो वेपराइज होने में कम टाइम, बहुत टाइम लगता है। तो ये जो शुगर होगी दिस एक्ट्स एज अ नॉन वोलेटाइल और ये क्या है, वोलेटाइल। सो टेल मी द वेपर प्रेशर, ये वेपर प्रेशर किसकी वजह से होगा, सिर्फ वाटर की वजह से होगा। तो पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन कंडीशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड एंड वोलेटाइल लिक्विड। ठीक है, तो इनके एग्जांपल्स हैं, इन पे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आप इनका जो मोलर मास है वो पता होना चाहिए, है ना। ग्लूकोज का, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2 ग्लूकोज C6 H12O6 एंड C12 H22 एंड O11, ये किसका फॉर्मूला है, सुक्रोज का है। तो ठीक है, इनके हमको क्या आना चाहिए, मोलर मास, सम ऑफ एटॉमिक मास इज नॉन एज मोलर मास, ये आना चाहिए हमको। तो जब सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल, सॉल्वेंट कैसा होगा, वोलेटाइल, तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा या पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, सिर्फ सॉल्वेंट के। मतलब वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। दिस इज फॉर वोलेटाइल सॉल्वेंट एंड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो इसको हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, इसी के बेस पर आगे हम आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, राइट। आई होप कि ये आपको समझ में आया हो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।